1988 और है कहाँ, पुणे में। कितने पॉइंट्स लिखो, ठीक। और एक इसके आगे लिखना, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास कर रहा। तो सीडीएक के बारे में आपको क्या याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना ध्यान में रखना 1988 में हुई। यह है कहाँ, तो ध्यान में रखना पुणे में है। और जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर है ना, परम 8000 या परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर का विकास, तो वह सब कौन कर रहा, पुणे से एक संस्था कर रही है, सीडीएक कर रही है। इतनी चीजें आपको सीडीएक के बारे में अभी याद रखना। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष 1995 में सीडीएक द्वारा बनाया गया था, ध्यान में रखना। सीडीएक ने पारस व पारू नाम के दो सॉफ्टवेयर बनाए जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है ना। परम, पारस, पारू, देखो कौन कौन से, परम, पारस, पारू, ट्रिपल पी, ठीक है ना। ये परम आया, पारस आया, पारू शब्द आया, तो सीधे पूछेगा परम, पारस और पारू जैसे जो भी है सुपर कंप्यूटर निर्माण कौन कर रहा है। सीडीएक पुणे, नाल या फिर एचएएल दे देगा या फिर इसरो दे देगा, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो आप क्या बताओगे, कौन कर रहा है, सीडीएक कर रहा है। अब चलो आगे, भारत के कुछ टॉप 10 सुपर कंप्यूटर देख लो। परम सिद्धि, जैसे ये परम सिद्धि आया ना, तो परम शब्द आया तो इतना तो दिमाग में आ जाएगा कि कौन विकास कर रहा होगा, सीडीएक कर रहा होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कर रहा होगा। प्रत्यूष, अब इनका नाम याद रखना, प्रत्यूष क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। प्रत्यूष क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, किसी लड़के से किसी चीज से लिंक कर सकते हो कि किसी भी चीज से, जैसे प्रत्युष मेरे भांजे का नाम है, तो ऐसे याद कर सकते हो, वो बहुत तेज है तो सुपरमैन बनता है, तो ऐसा किसी लिंक कर लेना, ठीक है ना। मिहिर, मिहिर भी सुपर कंप्यूटर है। आदित्य भी सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना। आदित्य L1 की बात, आदित्य, फिर कलर ब्लूमटेन, सहस्रात, परम युवा, फिर यहाँ परम आया, फिर यहाँ परम आया, फिर पदम, ठीक है ना। परम शिवाय, एका, अनुपम और तेज, ये सब क्या है, तो परम शिवाय हो, पदम हो, ये हो, ये सब क्या है, एक, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर है। चीजें याद रहेंगी इतनी, टॉप 10 सुपर कंप्यूटर के बारे में। जहां से एकदम क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बता दूंगा, अभी से सुनते चलना। बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई सबको, आगे चले, चलो ठीक। अब चलते हैं आगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सीडीएक पुणे, सीडीएक का याद रखना, जब मैं सीडीएक शब्द बोलूं तो आपके दिमाग में चार चीज, पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, स्थापना 1988, स्थित पुणे, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास। अब चाहे 2 मार्क में पूछ ले एमपीपीएससी, चाहे जिससे पूछ ले, आपको सीडीएक के बारे में पता है ना, पढ़ेगा। देखो, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर एरावत, एरावत ठीक है, के हाथी का नाम था एरावत, इतना याद कर पा रहा हूँ, या शायद कुछ ऐसा था, या फिर गणेश जी का जिस पर सर कटा था उसका नाम एरावत, ऐसा कुछ किसी का नाम एरावत, हाथी का था। तो ये ध्यान में रखना, ये एरावत क्या है, सुपर कंप्यूटर, जिसका विकास क्या उनका किसने किया, सीडीएक, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको याद रखना। एरावत सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया, सीडीएक जी, तो बंदा जी, लेट जोड़ी है बंदा जी, ठीक है। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर ध्यान में रखना, एरावत ध्यान में रखना। अब देखो बार्क, बार्क मुंबई में है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास कर, ध्यान में सेंटर है, मुंबई में है, 1954 में स्थापना हुई थी, सॉरी उसके बारे में सब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, 1954 में। परंतु अभी आपको सिर्फ याद रखना, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने कौन सा सीरीज का बात किया था, अनुपम, ठीक है ना। कौन सा सुपर कंप्यूटर, अनुपम। अब चलो आगे,
PRL यानी फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है जो अहमदाबाद में स्थित है। इसने विक्रम 100 सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। कौन से सुपर कंप्यूटर का? विक्रम 100। आईआईटीएम पुणे द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रत्यूष, आदित्य और मिहिर का विकास किया है। आईआईएससी का बेंगलोर द्वारा सहस्त्रा और डीआरडीओ द्वारा पेस। इसको याद रखना है आप, इसको पेस, PACE, इसको जरूर याद रखना। इसका विकास डीआरडीओ ने किया था। आगे डीआरडीओ के बारे में भी पढ़ेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 58 में स्थापना होती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये सब पार्ट है जिस पर हम लोग बात करेंगे। पर बेसिक आप याद करना, स्पेस सुपर कंप्यूटर का विकास डीआरडीओ ने किया था। ठीक है ना? तो एक बार इन सब चीजों को आपको बताना है। एक बार खुद से थोड़ा सा जितना पढ़े हो ना, उस हिसाब से आप दिमाग लगाना और सब लोग बताने का प्रयास करना कि इस सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था। जैसे मैं बात करता हूँ एरावत सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? बताओ। यहाँ क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। बताओ। सीडैक। ठीक है, एरावत कंप्यूटर का विकास सीडैक ने किया था। ठीक है, अब बताओ तुम लोग, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था? प्रत्यूष। गुड। आईआईटीएम, हाँ क्या हुआ? कुछ बोला? हाँ, आईआईटीएम पुणे द्वारा किया गया था। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखना, प्रत्यूष भूल मत जाना, एक सुपर कंप्यूटर है, लिंक कर लेना। ठीक है ना? अच्छा बताओ, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भारत के किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? गुड। ठीक है ना? तो बार्क। ठीक है ना? तो बार्क में जो BARC में है उसको ध्यान में रखना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ट्राम्बे मुंबई में है, 1954 में स्थापना होती है। और जो सीरीज का विकास किया जा रहा है, अनुपम सीरीज का विकास किया जा रहा है। अब मान लो परम सीरीज का तो सबको पता है, परम सीरीज का कुछ भी पूछ लिया। अब मान लो परम सिद्धि पूछ लिया या परम शिवाय पूछ लिया, परम 8000 पूछ लिया, तो ये ध्यान में रखना, परम नाम आया ना तो वही होगा। ठीक है ना? अब इसको बता दीजिएगा, वो एक दो बार रिकॉल कर लेना है, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हम लोग आगे। कंप्यूटर के उपयोग ये सबको पता है। ठीक है ना? कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हो सकता है? मौसम में हो सकता है, अंतरिक्ष में हो सकता है, सूचना में, ई कॉमर्स में, शिक्षा में, इंजीनियरिंग में, मनोरंजन में, रिसर्च में, सब जगह तो हो सकता है। कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं। कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कैसे लिमिटेशंस है भैया? वो खर्चीला होता है भाई। हम कंप्यूटर जब लाएंगे तो पहले 40,000 50,000 का कंप्यूटर होगा, और जितना जैसे महंगा होगा वो कंप्यूटर होगा। फिर उसके पास ब्रेन होती नहीं भाई, वो समझना नहीं चाहता है कुछ चीजें। जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, काम खत्म। विद्युत पर निर्भरता, लाइट चली गई कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता। ठीक है ना? वायरस का खतरा, थ्रेट ऑफ वायरस का भी खतरा रहता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एमपीपीएससी ने वायरस का फुल फॉर्म जरूर पूछा था, VIRUS। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है, ध्यान में रखना। हालांकि मैं एक बार ध्यान होगा, सब खत्म हो, वॉइस ब्रेक हो रही, मैं कराऊं। अब आ रही है? ठीक। तो मैंने ये बोला वायरस का फुल फॉर्म एमपीपीएससी ने पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये इसका फुल फॉर्म होता है। परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि लिख सकते हो, जल्दी से लिख सकते हो जिसको ना पता हो। परंतु मैं एक बार पूरा जो लास्ट में सारे जितने भी फुल फॉर्म होंगे सब दिखाऊंगा। ठीक है ना? लास्ट में जब सिलेबस पूरा इसका हो जाए। आगे चल, कंप्यूटर से जुड़े सब भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर होता क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर में कार्य करवाने के लिए दिया जाने वाले निर्देश को प्रोग्राम कहते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और मना नहीं कर सकते, आपकी एमपीपीएससी नहीं पूछ सकता है कि कंप्यूटर में कार्य करवाने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ध्यान में रखना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम।
ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम। कंप्यूटर के विकास में 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया। सबको पता है, सारी पीढ़ियां पता है, सबको याद है ना। 42 से 56, 56 से 65, सबको याद है ना चीजें। 76, 75, 89, फिर 90 से अभी तक सबको याद होगा, ठीक है ना। सारे सॉफ्टवेयर सबको याद होंगे। 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है भाई, हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ पाते, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ पाता, तो एक बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो हमारी भाषा को, जैसे हम राम लिखे तो राम, कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है कि कौन है राम। कंप्यूटर को 0 और 1 समझ नहीं आता है, तो उसे समझाने के लिए कि हम मीडियम रखो, फिर वो कुछ आउटपुट देगा, हम नहीं समझेंगे तो फिर उसके लिए भी मीडियम की जरूरत होगी। तो ये मीडियम क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में लैंग्वेज को बांटा गया है। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली भाषा लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय लैंग्वेज, एक असेंबली भाषा होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल जैसे मशीन लैंग्वेज होता है 0 और 1 के फॉर्म में, असेंबली जो असेंबल के फॉर्म में होती है, न्यूमेरिक कोड के फॉर्म में होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज सबको पता है जैसे जावा हुआ, बेसिक हुआ, पाइथन हुआ, जो भी हाई लेवल की लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। 2 प्रकार के होते हैं। अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर डाले जाते हैं ये सब चीजें, और अंदर अंदर इसमें क्या किया जाता है, एक प्रकार से सब प्रोग्राम वगैरह बना के डाल दिया जाता है, और ये उसी के अनुसार कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे किसी को बोल दिया जाए कि यहाँ से वहां जाना है, वहां से यहाँ आना है, तो ये वहां से वहां गया, वहां से यहाँ आया, यहाँ से वहां से वो करता रहता अपना काम। तो ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, जिसे टच नहीं किया जा सकता। जैसे कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब। तिमोर क्रे का नाम ध्यान में रखना, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक होते हैं। तो यहीं से भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं? क्या नाम हम लोगों ने पढ़ा है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटनागर। विजय भाटकर, विजय भाटकर, ठीक है ना। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर, और विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक तिमोर क्रे। इनका नाम ध्यान में रखना है, कोई भी पूछा जाता है तो उसे टिक लगा देना। विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। पूरा नाम है विजय पांडुरंग भाटकर या विजय भाटकर, कुछ भी नाम हो, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में निर्माण के लिए प्रसिद्ध बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी बेंगलोर में है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली जो इसके लिए प्रसिद्ध है अमेरिका की। अब आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर। कंप्यूटर की कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होंगी, आउटपुट डिवाइसेस होंगी। अब देखो इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और एमपीपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कोई नाम दे देगा, जैसे बार कोड रीडर दे देगा, फॉर एग्जाम्पल एक पूछा कि निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है, ऐसा करके नाम दे दिया, या कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसा भी दे सकता है। तो जैसे उसने दे दिया बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर कैसा डिवाइस है बताओ? इनपुट है आउटपुट डिवाइस है? बताओ। इनपुट डिवाइस कोड रीडर कैसा है? इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक प्रकार से सीधे सीधे ना देखे कि आपसे मॉनिटर थोड़ा पूछता है, कोड रीडर पूछ लेता है, ऐसी चीजें पूछता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है, ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो इन चीजों पर आपको विशेष फोकस देना है। कंप्यूटर में जिन डिवाइसों से कमांड या इंस्ट्रक्शन को इंटर किया जाता है इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। इन कमांड इंस्ट्रक्शन को भेजा जाता है। इनपुट डिवाइसेस यूजर से निर्देश लेने के बाद मानवीय भाषा से कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों बदलती इन परिवर्ती मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेजती है और उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है। मतलब सिंपल सी चीजें, आपने भेजा, उससे कंप्यूटर की भाषा में बीच में ट्रांसलेट किया, फिर उसने प्रोसेस किया और आउटपुट दिया। तो ये जो भेजने के वाला डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस है। चलो, इसका 2 काम होते हैं, आंकड़ों और कंप्यूटर तक ले जाना और आंकड़ों निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना, ठीक है ना। 2 काम करते हैं, पहले ले जाता है, फिर जब कंप्यूटर समझता नहीं भैया राम को लेके आए, कौन है राम,
उसे बदलो तो वो 0 1 के फॉर्म में बदलेगा मशीनी भाषा, फिर कंप्यूटर समझेगा, फिर उसका काम खत्म। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है अपनी कॉपी में लिख देना, ठीक है ना। कीबोर्ड सबको पता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। जॉयस्टिक ध्यान में रखना, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, आगे पढ़ेंगे, इसको अभी ध्यान में रखना। जॉयस्टिक, स्कैनर, आप कभी भी कुछ भी चीज जाते हो, एमपीपीएससी का फॉर्म भरते हो या किसी भी चीज का फॉर्म करते हो तो स्कैन होती है चीजें, ठीक है, मार्कशीट स्कैन, वो स्कैन कर रहे हैं उसमें डाल देता है, तो वो क्या है, सब चीजें अंदर ले रहा होता है, तो अंदर जो चीजें ले रहा है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर फ्लॉपी डिस्क, ये भी चीजें हो, बार कोड रीडर और लाइट पिन, ठीक है ना, ये सब चीजें क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, इनको अच्छे से याद रखना। और देखो इसमें और डिटेल में देखा कौन कौन सी है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, तो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें आपको क्या ध्यान में रखना है, ये। इसके अलावा डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस में स्कैनर, ये सारे ध्यान में रखना, बार कोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आगे पढ़ेंगे, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर आगे पढ़ेंगे, बायोमेट्रिक, माइक्रो डिवाइस होती हैं, अच्छे से देखो आप, है ना, क्वेश्चन वही ऐसे पूछेगा, कहां से, यहाँ, इतना बस दिमाग में रखना, इतनी बस चीजें आ गई तो गला करना नहीं, तो तुम बाहर हो जाओगे, ठीक ना। बाकी चीजें आगे जो पढ़ेंगे वो उतनी ज्यादा वो नहीं, बस कीबोर्ड कोई गलत नहीं करेगा, सब, माउस कोई गलत नहीं करेगा, सबको पता है, जॉयस्टिक गलत करेंगे, तो जॉयस्टिक ध्यान में रखना इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन ध्यान में रखना इनपुट डिवाइस है। भाई ऐसे याद कर लो चीजों को कि जैसे पेन लिखते हो ना, डिजिटल बोर्ड में पेन लिखते हैं ना, तो क्या होता है, इनपुट ही तो करते हैं, किसी चीज टच करते हैं बाहर से। ट्रैक बॉल, ये भी चीजें ध्यान में रखना, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, कई जगह टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों में मिलती है, आप अभी ध्यान में रखना। स्कैनर सबको पता होना चाहिए, स्कैनर से क्वेश्चन आएगा, गलत मत करना। बार कोड रीडर, ओसीआर कभी मत गलत करना, ओएमआर सबको पता ऑप्टिकल मार्क रीडर है, आपकी जो भी ओएमआर सीट होगी जब अंदर डालते हैं पढ़ी जाती है तो वो वही। बायोमेट्रिक हम लोग जो लेते हैं, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से विशेष रूप से अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी ही चीजें गलत कर देते हैं और फिर पछताते रहते हैं, ठीक, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखते हैं इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस है, सबको पता है, कंप्यूटर निर्देश लिखने के दिया जाता है। सामान्यतः ध्यान में रखना कीबोर्ड में 104 बटन होती है, हालांकि किसी में 132, किसी में 101 बटन होती है, परंतु जर्नल आपका ध्यान नॉर्मल है, 104 बटनें होती है, ये ध्यान में रखना। अब एक चीज लिख लेना, कीबोर्ड का आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम सोलेज को कहा जाता है। तो जब भी आप की पढ़ना, देखो कीबोर्ड में पहला वर्ड की और क्रिस्टोफर में पहला वर्ड क्री, तो आपको आइडेंटिफाई तो करना है, तो की पढ़ लेना, क्रिस्टोफर पढ़ना, क्रिस्टोफर मत पढ़ना। क्रिस्टोफर मत पढ़ना, क्रिस्टोफर पढ़ना, ठीक है ना। सोलेज के आविष्कारक क्या करना, आपको ध्यान में रखना। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन के साथ टच होता है वो होता है। कुछ टच स्क्रीन वाले कीबोर्ड मोबाइल वगैरह में आ जाते हैं टाइप करने में, या कुछ दूरी से बिना कनेक्ट हुए टाइप करते होते हो, अब तो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत है। कीबोर्ड की प्रमुख की देख लो, अल्फाबेट की, कंप्यूटर के कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के लिए अलग अलग की होती है, ठीक है ना, ए लिखने के लिए अलग, बी लिखने के लिए अलग होती है। न्यूमेरिक की यानी प्लस माइनस, मतलब न्यूमेरिकल पर्पज के लिए जो यूज की जाती है वो की होती है। हाँ, फंक्शन की, इसको जरूर ध्यान में रखना। मेरी वॉइस तो आ रही ना प्रॉपर, ब्रेक तो नहीं हो रही ना, एक बिना, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, ब्रेक तो नहीं हो रही ना, ठीक है। तो देखो अब आते हैं फंक्शन, तो ध्यान में रखना फंक्शन की, देखे हो
तो उसमें ऊपर 12 कीज F1 F2 F3 करके 12 कीज बनी होती है, कभी वो करना, वही कीज कहलाती है फंक्शन। स्पेशल पर्पज के लिए यूज की जाती है, तो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए की जाएंगे। तो ध्यान में रखना, फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, ये चीजें ध्यान में रखना। और स्थिति यानी लोकेशन, मान लो पूछ लिया थोड़ा सा वैसे पूछ कि कंप्यूटर के किस पार्ट में होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा करके कुछ पूछा, तो आपको क्या लगा, ऊपर के पार्ट कीबोर्ड में सबसे ऊपर। ठीक, तो ये चीजें याद रखना। और 12 कीज याद रहेंगी चीजें। अब आते हैं रिपीट कर दीजिए एक बार और। कि फंक्शन कीज जो है वो कीबोर्ड के किधर होती है, किस तरह। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है प्रॉपर आवाज? हाँ सर, अभी आ रही है? ठीक है। तो मैंने ये बताया, यदि कभी आपसे पूछा जाता है कि फंक्शन कीज जो है वो किधर होती है कीबोर्ड में, ऊपर की तरफ होती है और संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। और किस पर्पज के लिए, किसी स्पेशल पर्पज के लिए। यदि F1 का यूज होगा तो कोई स्पेशल पर्पज, बस इतनी चीजें आपको अभी बेसिक रूप से याद करना। ठीक, याद रहेंगी चीजें? बताओ। बताओ, सारी चीजें क्लियर हुई अभी तक में? अभी तक में सबको सारी चीजें क्लियर है ना? कोई भी टफ टर्म्स तो नहीं लगाना? चलो ठीक है। अब कल की क्लासेस में आगे हम लोग पढ़ेंगे, और आगे कल पूरा ये